मेरे मन में एक बात आ रही है, कथा तो अपने ढंग से चलेगी ही। ये जो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, इसका कोई उपचार भी है, कोई बचाव का उपाय भी है कि नरक के दरवाजे के पास जाना ही ना पड़े? कोई है समाधान? हाँ, समाधान है। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों नरक के दरवाजों को देखना ही ना पड़े, इसका कोई उपाय है? इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस पर हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने अनुसंधान ना किया हो। एक भी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जब ये काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के दरवाजे हैं, तो नरक के दरवाजे से बचने का उपाय, तो आपको इतना प्यारा मंत्र दिया है ऋषियों ने। बोले, उत्तर दे रहे हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पंडितः। दोनों पाठ है। बोले जी, काम का, क्रोध का, लोभ का उल्लेख करते हुए अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गए, इसका इन दोनों से क्या संबंध है? बोले, वो समस्या और ये समाधान है, वो बीमारी है और ये उपचार है। पहला क्या बताया? बोले, पहला बताया मातृवत परदारेषु। ये क्या है? बोले, जब आपके चित्त में काम का उदय हो, वासना का उदय हो, विषय रस की लालसा जगे, उसी समय समग्र नारी जाति में मातृभावना कर लेना, तो काम अपने आप मर जाएगा। काम रूपी नरक का दरवाजा बंद करना है तो उसकी दवा, उसकी युक्ति, उसका उपाय, उसका उपचार केवल एक है, मातृवत परदारेषु। अपनी, यदि कोई विवाहित है तो विवाहित व्यक्ति को अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त समग्र नारी जाति में भगवती माँ जगदम्बा का अथवा अपनी जननी का दर्शन करने का भाव स्थिर हो जाए तो काम नहीं रह पाएगा। और यदि कोई अविवाहित है तो समग्र नारी जाति में अपनी अपनी माता की भावना करे अथवा जगदम्बा की भावना करे तो वासना नहीं रह जाएगी, काम नहीं रह जाएगा। इसलिए काम रूपी नरक का दरवाजा नष्ट करना है, काम रूपी नरक के दरवाजे से दूर रहना है, तो सकल नारी जाति में मातृभाव कर लो, फिर कहाँ क्या बिगाड़ेगा आपका काम। दूसरा उपाय बताया, परद्रव्येषु लोष्ठवत्। लोभ से परेशान हो, लोभ आपको अपनी ओर निगलना चाहता है, खींचना चाहता है, तो संसार की जो संपत्ति दूसरों की है, जो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, उस संपत्ति में मिट्टी के डले की भावना कर लो। अभी 1 किलो सोने का कोई ये पड़ा हुआ है पिंड, 1 किलो सोना है, 2 किलो सोना है, 10 किलो सोना है, चमक रहा है, पीले रंग की मिट्टी चमक रही है, और उसको देख करके उठाने का मन आए, या नोटों की गड्डी पड़ी है उसको उठाने का मन आए, या चमकती हुई चांदी का सिक्का पड़ा है उसको उठाने का मन आए, या 500 का नोट पड़ा है उसको उठाने का मन आए, उसी समय अपने आप से पूछ लेना क्या तुम्हारा है, और मन कहे नहीं मेरा नहीं है, तो जाने दो, धूल पड़ी है तो ये भी पड़ा है। दूसरे की संपत्ति में आपकी मिट्टी की बुद्धि हो गई, मेरे काम की वस्तु नहीं है तो मिट्टी है, ये मल है, तो बताओ लोभ आपका क्या करेगा। इसलिए काम का उपाय क्या बताया, उपचार क्या बताया, नारी जाति में मातृभाव कर लो। और लोभ का उपाय क्या बताया, दूसरे के द्रव्य में, दूसरे के धन में मिट्टी की बुद्धि कर लो। बचा तीसरा, क्रोध। क्रोध की दवा क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे कोई पूछे कि साहब लोभ से बचने का उपाय क्या है, तो बता पाएंगे ना? दूसरों को भले ही मत बताना, पर अपने आप को बता पाएंगे कि नहीं? दूसरे के गले में पड़ी हुई सोने की मोटी सी चैन को देख करके मन में आ जाए मेरे पास भी ऐसी हो, तो क्या करें? बोले पीली मिट्टी है। दूसरे की जमीन का टुकड़ा देख करके मन आ जाए मेरे काम की है, मिट्टी का टुकड़ा है। पराई संपत्ति में
हे भाव आ जाए, क्षुद्र भाव आ जाए, तुच्छ भाव आ जाए, पराये धन में तुच्छ भाव आ जाए, तो लोभ तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? पर की स्त्री में आपका मातृभाव हो जाए तो काम आपका क्या बिगाड़ेगा? क्रोध आता है हमेशा दूसरे पर, तुमने काम बिगाड़ दिया, तेरी वजह से काम बिगड़ा है। और आप जब सब में अपना ही दर्शन करने लग जाए, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मैं वैसा ये, तो मुझसे काम बिगड़ने पर मैं अपने कान कहाँ खींचता हूँ? मुझसे काम मेरा काम मुझसे बिगड़ जाए तो मैं अपने थप्पड़ कहाँ मारता हूँ? अपने आप को गाली कहाँ देता हूँ? आप सेवक को, अपने शिष्य को, अपने छोटे भाई को, पुत्र को डांट सकते हो, पड़ोसी को डांट सकते हो, नाराज हो सकते हो काम बिगड़ने पर क्या अपने द्वारा काम बिगड़ता है तो अपने आप को भी कोई डांटता है? अपने दांतों से अपनी जीभ कटने पर कोई अपने गाल पर तमाचा मारता है क्या? कटी कि नहीं कटी? कहीं भोजन करते समय उंगली दब गई या जीभ, नहीं हुआ ऐसा कभी? तो क्या करते हैं? जब भोजन करते करते उंगली, अपने दांत से उंगली या अपनी जीभ दब जाए तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ पता है? मैं बताऊं क्या बोलते हैं? कोई मेरी बुराई करे, कोई मैंने गाड़ काढ़े, बोले मारवाड़ी हो तो क्या गाड़ काढ़े, मैंने कोई गाली दे, मेरी कोई बुराई करे। और ब्रजवासी हो तो कोई सारो मोई गारी दे रो दिखे, अरे मैया मेरे कोई बुरा सोच रो है। और ब्रजवासी तो ब्रजवासी हुए। मैंने तो बहुत धीरे से कही है सारा, वो तो कुछ और लगा के बोले, एक संपुट और लगा के बोले। ब्रजवासी तो ब्रजवासी प्योर वही मानो जाए जो बिना गारी के बात ना दे, बिना गारी के संपुट के जो बात पूरी ना करे, मान लो पक्को वारो है। अपनी असावधानी, अपनी लापरवाही, अपने दांत, अपनी उंगली और दोषारोपण दूसरे के सर पर। आत्मवत् सर्वभूतेषु, महाराज यदि सब प्राणियों में आत्मभाव कर ले तो नुकसान होने पर, क्षति होने पर, काम बिगड़ने पर भी क्रोध नहीं करेगा। तो क्रोध रूपी नरक का दरवाजा यदि बंद करना चाहते हो अपने लिए तो फिर गुस्सा करना छोड़ दो। उसकी दवा क्या है? बोले सब में आत्मदर्शन करो, भगवत दर्शन करो। जो बहुत गुस्सा करता हो, पिताजी, माताजी, गुरुजी, संत, जिसके यहाँ आप काम करते हो वो, तो थोड़ी देर को जब वो गुस्सा करे तो उसमें नृसिंह भगवान की भावना कर लो, दुर्वासा जी महाराज की भावना कर लो, तुम्हारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, शिकायत नहीं रहेगी। यदि आपके गुरुजी में, पिताजी में, माताजी में और संत में जिनके पास आप रहते हो उनमें थोड़ा लोभ की मात्रा अधिक लग रही है तो वामन भगवान की भावना कर लो। बोले लपेटे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, मांग रहे थे थोड़ा, नाप रहे ज्यादा, तो कि यही कर रहे हैं वामन भगवान ने, क्या वामन भगवान की जय हो, ऐसे कह लो, अश्रद्धा अरुचि न होगी। और यदि आपको लगे कि गुरुजी या पिताजी या माताजी थोड़ा इधर उधर घूम घाम लेते हैं, ताक झांक कर लेते हैं, तो लाल आए, कन्हैया आए, कृष्ण है का, या घर को मक्खन खाया है, वह घर को मक्खन खाया है, शिकायत मर जाएगी, मन की शांति भंग न होगी, आनंद रहेगा। अस्तु, तो काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के दरवाजे हैं, परंतु ऋषियों ने इन तीनों से बचने का उपाय भी बताया।